Hi guys, welcome back to my channel Canadian Indian. Thank you very much for all your love and support guys. So guys, आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बेसिकली मैं एक पूरी डिफरेंट प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा जो कि है एसडीएस यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम बेसिकली गाइस जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम निकला है जून 2018 के अंदर कि कई कंट्रीज 7 कंट्रीज जो है जो कि है इंडिया, चाइना, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलीपीन, सेनेगल एंड वियतनाम. सो गाइस ये जो 7 कंट्रीज है इनके लिए एक्सप्रेस जो है स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए, स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए ये प्रोग्राम निकला है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि आपको वहां पे होना, फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, आप वहां के रेजिडेंट होना जरूरी है आपको इन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए. इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं गाइस, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है और अगर मैं यूएई या कहीं पे और जाके किसी और कंट्री के अंदर हूं तो मैं इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल नहीं होऊंगा. इवन तो मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट भी होगा, उसके बावजूद भी एलिजिबल नहीं होगा. इसका मतलब आपको इंडिया का पासपोर्ट भी आपके होना चाहिए और आप इंडिया में भी होने चाहिए इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए. एंड गाइस अगर आप इस 7 कंट्रीज के अंदर नहीं हो, आप नॉर्मल जो स्टडी जो परमिट है, स्टडी वीजा का जो प्रोसेस है, आप वो फॉलो कर सकते हो. तो गाइस आज मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये प्रोसेस जो है इसके अंदर कैसे होता है. सो गाइस आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकॉन एज वेल, ताकि आपको मेरी जितनी अपडेट्स है वो मिलती रहे. एंड गाइस जो ये जो प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ इस प्रॉपर एसडीएस के ऊपर, वो मैं एक अलग जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसकी सारी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी. एंड विद इन 2 वीक्स, विद इन वीक और 2, इस हफ्ते के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर मैं पूरी सीरीज खत्म कर दूंगा. जो आज की वीडियो होने वाली है गाइस वो मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा एंड इट्स द मेन वीडियो. तो 3 पार्ट हर बार की तरह आपको पता ही है. पहला जो है मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, फिर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा एंड जो है फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस का जो है ओवरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा. सो गाइस ये पूरी सीरीज के अंदर जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो जो आगे आने वाली जो वीडियोस है उसके अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि आप मेडिकल कहाँ से करा सकते हैं, आप जो है पुलिस क्लियरेंस आपको कैसे करनी है. तो इनके ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, बट आज की जो वीडियो है वो मेन होगी. एंड गाइस अगर आप ये पूरी सीरीज फॉलो करेंगे तो आप जो है जो अपना स्टूडेंट वीजा है या परमिट है वो अपने हिसाब से प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं. आपको पता होगा कि आप कहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी गाइस. सो गाइस ओवरव्यू के सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे मैं अभी आपको पहले बता ही चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये एसडीएस जो प्रोग्राम है वो 7 डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है. तो यूजली कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस जो मेन कंट्रीज देखी, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसी कंट्रीज जहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि इनके लिए एक जो स्ट्रीम है एसडीएस एक अलग से निकाल दिया. और इसके अंदर होता क्या है, ये बहुत क्विक है गाइस. विद इन 20 बिजनेस डेज गाइस, यस विद इन 20 बिजनेस डेज आपको जो है आपका वर्क वीजा मिल जाएगा. यानी कि आपके पासपोर्ट के ऊपर प्रॉपर एक वर्क वीजा आपको मिल जाएगा जिससे आप कनाडा में एंटर करके परमिट ले सकते हैं. और इसी के ऊपर अगर मैं गाइस बात करूं तो वीजा और परमिट में आपको समझाना चाहूंगा कि वीजा और परमिट में फर्क क्या होता है. तो वीजा जो चीज होती है बेसिकली गाइस इट्स यूज फॉर ट्रैवलिंग, राइट गाइस. तो आप जब इंडिया से कनाडा आते हैं तो आपको एंट्री के लिए वीजा चाहिए जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होता है. और जब एक बार आप कनाडा में एंटर कर जाते हैं गाइस, तो जब आप इमिग्रेशन के ऊपर आते हैं तो वो आपका जो है वीजा देखते हैं. वीजा देखने के बाद आपको इंस्टेंट वहां पे परमिट देते हैं. परमिट बेसिकली जो होता है स्टडी परमिट हो या वर्क परमिट हो कुछ भी हो, बट इस केस में अगर मैं स्टडी परमिट की बात करूं गाइस तो स्टडी परमिट ये अलाउ करेगा आपको कनाडा के अंदर स्टडी करने के लिए. सो गाइस ये 2 चीजों के अंदर डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना. सो गाइस एक और ओवरव्यू के अंदर मैं आपको चीज बताना चाहूंगा ये किस पे अप्लाई होता है. सबसे पहली जो चीज गाइस मैं आपसे बात करूंगा वो इसके बारे में बात करूंगा. अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अपनी 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो, या आपके पेरेंट्स आपको यहाँ भेज रहे हैं, तो ये वीडियो और ये सीरीज उनके लिए आपको डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी. सेकेंड चीज गाइस लोग यहाँ पे जब उनका सीआरएस स्कोर प्रॉपर नहीं बनता, यानी कि कोई पाथवे बचता ही नहीं है कनाडा आने का, तो ये बेस्ट वे है गाइस एज अ स्टूडेंट आने का. एंड गाइस सीरियसली आप किसी भी एज में हो, कभी भी आप ये मत सोचना कि मेरी एज बड़ी है या मैं इतना टाइम हो गया मेरे को ये काम करते हुए. अगर आप डिसाइड कर ही लेते हैं कि आपको कनाडा माइग्रेट होना है तो आप एज अ स्टूडेंट आ सकते हैं. अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं, पहली चीज अगर आप सिंगल है देन जो आपके लिए प्रॉपर जो प्रोसेस है वो जो है सेम रहेगा. अगर आप मैरिड है गाइस तो उसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे दी हुई है कि आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ सकते हैं और अपने स्पाउस को आप एक बार जब यहाँ आ जाएंगे आप अपने स्पाउस को एज अ डिपेंडेंट बुला सकते हैं. तो डिपेंडेंट बुलाने में क्या होता है गाइस कि आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलता है जिसके अंदर वो आपके साथ आके यहाँ रह सकते हैं और जो है काम कर सकते हैं. तो
गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पहले पॉइंट और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है डीएलआई, यानी कि हैविंग एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ डीएलआई। तो सर ये डीएलआई बेसिकली होता क्या है? ये होता है डेजिग्नेटिंग लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। तो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, सीरीज बना रहा हूँ। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होने वाली है इस डीएलआई के ऊपर होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा, मैं सारा एक वीडियो में नहीं बता सकता। तो आपके पास अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पहला पॉइंट, आपके पास एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए डीएलआई इंस्टीट्यूट के थ्रू। सेकंड पॉइंट आता है गाइस ट्यूशन फीस। तो आपको बेसिकली 1 ईयर की फुल ट्यूशन फीस भरनी होगी इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल होने के लिए। तो गाइस जब भी आप कनाडा आते हैं, प्लीज कम ऑन अ 2 years कोर्स एटलीस्ट। आपकी जो इंस्टीट्यूशन, आप जल्दी भी कर सकते हैं, बट आपके इंस्टीट्यूट को ये लिख के देना होगा कि प्रोग्राम जो था 2 years का होगा। अब उससे बेनिफिट क्या होता है गाइस? इसके अंदर ये बेनिफिट होता है कि जब आप 2 years का जो प्रोग्राम करते हैं, तो आपको जो है, तो उसके बाद जो है आपको जो 3 years का वर्क परमिट मिलता है। एंड गाइस बहुत लोगों का ये भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन होता है कि जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपनी कंट्री में जैसे इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हम जो फीस जो है वो कैसे वो करें। तो गाइस डोंट वरी अबाउट इट, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाइए अपनी इसके अंदर। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, उसके बाद गाइस बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे आके अपना जो है स्टडी परमिट के ऊपर भी आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, और एक बार आपकी फुल टाइम जॉब लग जाएगी गाइस, ये जो पूरा पैसा इट विल बी पेड ऑफ। सो एजुकेशन इज नेवर वेस्ट। आपको एक तो जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी आफ्टर एजुकेशन, और उस जो है आपका जो पैसा जो है पूरा पेड ऑफ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का गाइस आता है लिविंग आउटसाइड ऑफ कनाडा। तो आपको इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आउटसाइड ऑफ कनाडा होना जरूरी है, और उन 7 कंट्रीज के अंदर होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस आता है मेडिकल एग्जाम। सो आपके पास अप फ्रंट, यानी कि ये प्रोसेस अप्लाई करने से पहले आपके पास अप फ्रंट मेडिकल एग्जाम होना चाहिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर गाइस मैं इस सीरीज के अंदर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे, कहाँ से, कब अप्लाई कर सकते हैं इस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट गाइस आता है पीसीसी, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो गाइस आपको बेसिकली अब जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसके अंदर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और एक और चीज़ होती है गाइस, अब अगर किसी भी कंट्री के अंदर विद इन लास्ट 10 years 6 मंथ से ऊपर लगातार रहे हैं, तो आपको वहां से भी पीसीसी चाहिए होगा। सो गाइस आई विल शो यू कि आप एक वीडियो में आपको प्रॉपर शो करूंगा इस सीरीज के अंदर, क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट आई विल शो यू द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप कैसे अचीव कर सकते हैं आगे इस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट गाइस आता है ट्रांसक्रिप्ट। सो आपके पास वैलिड ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आपने जो भी अपनी प्रीवियस एजुकेशन की हुई, आपकी सारी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट गाइस आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आइल्स। सो गाइस आइल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं डीएलआई के अंडर, जिसके अंदर अगर आप प्रोग्राम्स में अप्लाई करोगे, आपको शायद उनके प्रोग्राम के लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो आइल्स की ज़रूरत होगी वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए होगी। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए 100% अप्रूवल के लिए आपको अकेडमिक आइल्स चाहिए होगा विथ 6 बैंड ईच। लास्ट पॉइंट आता है गाइस जीआईसी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। सो गाइस जीआईसी होता क्या है, इसके ऊपर भी मैं एक पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कौन कौन से बैंक में आप जीआईसी करा सकते हो। जीआईसी बेसिकली अगर मैं इंडियन लैंग्वेज में बोलूँ तो एक आप एफडी समझ लीजिए, जो आप यहाँ पे 10,000 कनेडियन डॉलर्स की कराते हैं, और उसके आपको कोई भी प्रूफ जो होता है, बेसिकली अपना प्रूफ कोई भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप यहाँ पे जीआईसी करा देते हैं। और ये भी वैसे भी इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर तो आपको करानी ही पड़ेगी। सो कोई भी और अदर प्रूफ, यानी कि आपका कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जीआईसी की जरूरत पड़ती है। तो गाइस आपको पूरा वो प्रोसेस कैसे करना है वो भी मैं आपको इस सीरीज के अंदर एक डिफरेंट वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस। एंड प्रोसेस गाइज बहुत ईजी है। तो अगर मैं प्रोसेस का जो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पूरा वॉक थ्रू करके दिखाऊंगा कि आपने प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या करना है। सारे लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा। सो लेट मी शो यू गाइज कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। सो गाइज आपने जाना है इस लिंक के ऊपर, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ जाके जो आपने है एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पेज आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो गाइज आता है आपके, आप यहाँ पे क्या करने आना चाहते हैं, तो आप स्टडी करेंगे इसमें। नेक्स्ट आप कितने टाइम का प्लान कर रहे हैं, तो आप टेम्प्रेरी 6 मंथ्स और मोर करेंगे। और यहाँ पे गाइज जो ये ऑप्शन है आपके जो कंट्री है वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट आप कहाँ पे रेजिडेंस है, यानी कि आप अभी कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो आप यहाँ पे अपनी लोकेशन डालेंगे। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आता है कि आप
आप कोई भी आपके यहाँ पे एज अ परमानेंट रेजिडेंट है या नहीं है, मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आती है गाइस, आप यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है कि आप लॉफुली यूएस के रेजिडेंट है कि नहीं है। यूजली नो होता है तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। नेक्स्ट गाइस, उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप डीएलआई इंस्टीट्यूट के अंदर जो है आपको एक्सेप्टेंस मिली है, वो होना चाहिए, तो येस। नेक्स्ट करेंगे गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है कि आप किसी भी कंट्री के अंदर आपने विजिट किया है लास्ट 6 मंथ्स, मतलब रहे हैं वहाँ पे, तो मैं नो करूँगा। नेक्स्ट। एंड गाइस यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट अगर आपके पास है या नहीं, तो मैं नो करूँगा। होनी चाहिए वैसे, बट मैं यहाँ पे भी नो कर देता हूँ। एंड फिर नेक्स्ट। उसके बाद गाइस में मैरिटल स्टेटस, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस यहाँ पे इनमें से वैलिड है आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल कर देता हूँ। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है आप किस प्रोविंस में, आपकी जो डेस्टिनेशन प्रोविंस होगी, आप कहाँ जाके पढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं ओंटारियो करता हूँ। आप जिसमें जा रहे होंगे आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट। उसके बाद ये गाइस आपको बताता है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं स्टूडेंट परमिट के लिए, तो आप नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट ये कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे अगेन। उसके बाद गाइस ये पूछता है कि आपके कोई वैलिड परमिट है या नहीं है। अगर जिनके पास है वो यहाँ पे कर सकते हैं, बट यूजुअली लोगों के पास नहीं होता फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए, तो मैं नो करूँगा और उसके बाद करूँगा नेक्स्ट। एंड गाइज यहाँ पे एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में पूछा हुआ है, इफ़ यूर एक्सचेंज स्टूडेंट। गाइज यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज स्टूडेंट का मतलब क्या है। ऐसे ही हर चीज़ के अंदर गाइज जो है आप क्वेश्चन मार्क क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उनका मतलब क्या है। तो यहाँ मैं नो करूँगा, एक्सचेंज स्टूडेंट नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टडीज़ दी हुई है कि आपका वर्क होगा कि नहीं, तो मैं यहाँ नो करूँगा। और इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर आपको वर्क एक्सपीरियंस एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम है या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, तो इसमें मैं नो करूँगा। एंड गाइज नेक्स्ट आपका जो है आर यूर स्पाउस और चाइल्ड, आप जो भी हैं यहाँ पे आना चाह रहे हैं, आपका स्टेटस यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे करेंगे नो। उसके बाद गाइज यहाँ पे इसके अंदर 3-4 चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे कि आप कॉमनवेल्थ स्पॉन्सरशिप है और ये सब चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमारे पे नहीं इम्प्लीमेंट होती, तो मैं नो ही करूँगा। नेक्स्ट। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आप कंपनी कर रहे हैं किसी भी जब आप कनाडा एंटर करेंगे तो पीआर या सिटीजन के साथ, तो नो। उसके बाद हैव यू कमिटेड और अरेस्टेड और चार्ज, आप यहाँ पे नो करेंगे, ऑब्वियसली आप नहीं होंगे। नेक्स्ट। और उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर के लिए सबमिट कर रहे हैं, तो कि नो होएगा। नेक्स्ट। उसके बाद गाइज अगर आप आईआरसीसी के किसी पर्टिकुलर कंसल्टेंट के साथ कर रहे हैं तो आप करेंगे यस, नहीं तो नो करेंगे। और फिर नेक्स्ट। उसके बाद गाइज यहाँ पे पास्ट 10 ईयर्स के अंदर आपने बायोमेट्रिक दिया है कि नहीं, यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे बेसिकली नो करेंगे और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद गाइज यहाँ पे फीस एसोसिएटेड पूछ रहे हैं कि आप इसकी पे करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप करेंगे येस, आई बी पेइंग माय एप्लीकेशन फ़ीस। नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास डिजिटल कॉपी आप कर सकते हैं नहीं किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो आप येस करेंगे। नेक्स्ट आता है गाइज आपके एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप पे करेंगे, डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड, येस करेंगे गाइज। उसके बाद गाइज सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ भी आपको एडिट करना होगा तो यहाँ पे जो बटन्स है साइड पे वाले, आप इनके ऊपर जाके वो चीज़ को एडिट कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू क्लिक करेंगे। सो गाइज ये ऊपर के तो हमने सारे स्टेप्स कर लिए हैं, और ये जो है कोड गाइज ये आपको कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, ये आगे जाके यूज़ होगा और आपको जो है एप्लीकेशन कैसे भरनी है क्या करनी है पता चलेगा। और ये गाइज $235 कनेडियन डॉलर्स की आपकी फ़ीस है, जिसमें से $150 स्टडी परमिट और $85 का जो है आपका बायोमेट्रिक फ़ी होगी। और अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं गाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, जो हम रजिस्टर करेंगे अपनी जीसी की। जिनके पास है वो साइन इन कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है रजिस्टर करेंगे। मैं आपको सिखाता हूँ रजिस्टर कैसे करते हैं। तो उसके बाद ये जो लिंक था उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाके रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके रजिस्टर विद जीसी की करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे ये ऑप्शन खोलेंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट, और यहाँ पे कोई भी आप अपना यूज़र नेम, यूनिक यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं। मैं पे अपना नॉर्मल एक यूज़र नेम चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे गाइज। यहाँ पे गाइस आपका पासवर्ड पूछेंगे, तो आप साइड पे देख सकते हैं पासवर्ड चेकलिस्ट, उसके वो आपको मीट करनी होती है, तो आप नॉर्मल अपना कोई भी पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू क्लिक करेंगे। फिर गाइस यहाँ पे रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी जो भी आपको सही लगता है आप वो करेंगे। मैं जनरल जो है सिर्फ ऐसे नॉर्मली भर रहा हूँ। प्लीज़ गाइस सिक्योरिटी वाइज आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको भरना क्या है, क्योंकि ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे चीज़ें भर रहा हूँ। मेमोरेबल डेट हो गई और ये सारी चीज़ें, ये सेम ऑप्शंस गाइस जो हैं आपको आएंगे, तो आप अपने हिसाब से अपनी डेट्स जो भी आपको सही लगती हैं आप वो उसके अंदर भर सकते हैं। एंड गाइस एक बार ये मैं पूरा करने के बाद आई जस्ट क्लिक कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ गाइस आपको बोलते हैं कि आपकी सक्सेसफुली जो है जीसी की क्रिएट हो गई है और मेरा ये यूज़र नेम है। मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद गाइस जो है मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट क्लिक करूँगा। ये मेरे से गिवन नेम यानी कि आपका फर्स्ट नेम पूछेंगे,
तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम डालूंगा। एंड गाइस यहाँ पे भी हर जगह जहाँ पे भी आप रिक्वायर्ड है चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं। कहीं पे भी कंफ्यूज होंगे गाइस, आप ये क्वेश्चन मार्क जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है। जैसे कि अभी मैं अपनी ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, तो आपको कैसी ईमेल एड्रेस डालनी है वो भी इसमें लिखा होगा। तो और ये जो ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अब गाइस ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं। अगेन गाइस मैं इसमें बहुत रैंडम और बहुत सिंपल जो है आंसर्स डाल रहा हूँ, क्वेश्चंस और आंसर्स डाल रहा हूँ। ये आपके खुद के मतलब क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं। तो गाइस प्लीज़ आप बहुत सिक्योरिटी वाइज आप अपने जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल अपने हिसाब से डालना, इसे मत कॉपी करना, बिकॉज ये एक डमी अकाउंट है। उसके बाद गाइस कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपका जो है ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अप्लाई टू कम टू कनाडा करेंगे। यहाँ पे गाइस याद है आपको मैंने रेफरेंस कोड कहा था, उसको आप यहाँ पे रेफरेंस कोड को बेसिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। एंड गाइस उसके बाद जो है आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे और कंटिन्यू क्लिक करने के बाद जो है आपकी जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले भरी थी वो पूरी की पूरी पॉपुलेट हो जाएगी और यहाँ पे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे। एंड गाइस ये सारे स्टेप्स हैं, बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। इसके अंदर हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, आपको एप्लीकेशन सेव करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, के सारे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उसके बाद फीस पे करनी है। तो गाइस यहाँ कंटिन्यू क्लिक करेंगे। एंड गाइस ये आ गया मेन जगह जहाँ पे आपसे सारी इन्फॉर्मेशन गाइस पूछी होगी कि कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, किस और हर चीज़ का गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना। आप ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस चीज़ में अपलोड करनी है। प्लीज़ गाइस गलत इन्फॉर्मेशन मत अपलोड करना, मिसिंग इन्फॉर्मेशन मत अपलोड करना, बहुत उसमें टाइम लग जाता है और जो फाइल भी है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए आप इसकी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल में आप जो भी है सारी भरना। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल प्रूफ में हम GIC डालेंगे, तो आप इसके अंदर और कोई डॉक्यूमेंट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गाइस आप ये सारे के सारे गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको फ़ीस भी दे रखी है कि आप एक बार सब कुछ आप अपलोड कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो फ़ीस का आएगा, फ़ीस भरने के लिए, तो आप डायरेक्टली जो है फ़ीस भी भर सकते हैं। सो गाइस होपफुली आपको जो है पूरा का पूरा प्रोसेस डिटेल में सारा समझ आ गया होगा। और गाइस मेरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का जो है पेज फ्लैश हो रहा होगा। तो गाइस आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंट अब रहने लग गया हूँ, तो आप वहाँ जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपनी डिटेल्स पूछ सकते हैं, जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एंड गाइस इट्स एवरीथिंग इज फॉर फ्री। मैं आपसे कोई भी चीज़ के चार्जेस नहीं लूँगा। आई हैव आइल्स मटीरियल, अगर आपको आइल्स की प्रिपरेशन करनी है तो कनेडियन रिज्यूमे फॉर्मेट बनाना है किसी को, तो आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग है मेरे पास, हर चीज़ फ्री में। देयर बी नो कॉस्ट इन्वॉल्व एट ऑल यू हैव टू डू इज शो योर लव एंड सपोर्ट जैसे भी आप करते आ रहे हैं। जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड दैट बेल आइकन फॉर ऑल माई टाइमली अपडेट्स। एंड गाइस अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।